कभी ये ख्याल आया है कि जब दुनिया बस खत्म होने ही वाली हो तो असल में होता क्या होगा? वाइल्ड डार्क शोर हमें ठीक वैसी ही एक दुनिया में लेकर जाता है। ये एक ऐसा इको थ्रिलर है जो वाकई हर पल सांसें रोक देता है। तो चलिए इस बर्फीले रहस्य की गहराइयों में चलते हैं। इस नॉवल का जो आधार है वो एक बहुत ही पावरफुल और डरा देने वाला विचार है कि इंसानियत का भविष्य बर्फ में जम चुका है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक चेतावनी जैसी है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां सब कुछ, सचमुच सब कुछ दांव पर लगा हो। लेकिन इस बर्फीले सन्नाटे के बीच कुछ ऐसा होता है जो सब कुछ बदल के रख देता है। सोचिए, जब एक अजनबी किनारे पर आ जाए तो कोई क्या करे? क्या वो उम्मीद की कोई किरण है या फिर एक छिपा हुआ खतरा? यहीं से कहानी की असली परीक्षा शुरू होती है। तो सबसे पहले शियर वाटर आइलैंड की दुनिया को समझते हैं। ये एक ऐसी जगह है जो एक ही वक्त में पनाह भी देती है और एक जेल भी है। मतलब दुनिया के बिल्कुल छोर पर बसा एक बहुत ही नाजुक सा बसेरा। इस कहानी के केंद्र में है ग्लोबल सीड बैंक। इसे दुनिया की खाद्य आपूर्ति का, कह सकते हैं, आखिरी किला माना गया है। शरवाटर द्वीप पर यह सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, ये इंसानियत की आखिरी उम्मीद है। और इसकी देखभाल की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ एक परिवार पर है। सोचकर देखिए कितना बड़ा बोझ होगा ये उनके कंधों पर। तो दुनिया के इस किनारे पर आखिर जिंदगी है कैसी? कल्पना कीजिए, अंटार्कटिका के पास शेयर वाटर आइलैंड पर डोमिनिक सॉल्ट और उनके 3 बच्चे दुनिया के सबसे बड़े सीड वॉल्ट की रखवाली कर रहे हैं। वे पूरी तरह से अकेले हैं, बाहरी दुनिया से उनका कोई नाता नहीं है। सुनने में शायद यह शांत लगे, लेकिन ये एक बहुत ही नाजुक शांति है। और ये नाजुक शांति तब बिखर जाती है जब कुछ अनहोनी होती है। एक तूफान आता है और उसके साथ एक अजनबी भी आता है। एक जानलेवा तूफान के बाद रोवन नाम की एक रहस्यमयी महिला किनारे पर बहकर आती है। वो अपनी ही किसी मुसीबत से भाग रही है, लेकिन अनजाने में वो इस परिवार की जिंदगी में अपना ही एक तूफान ले आती है। और बस यहीं से हालात एकदम तनाव से भर जाते हैं। सोचिए, सप्लाई बोट्स को आने में हफ्ते लगेंगे। मतलब ये परिवार उस अजनबी के साथ वहां फंस चुका है, भागने का कोई रास्ता ही नहीं है। और भरोसा तो एक ऐसी चीज है जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकते। यहीं पर ये नॉवल वाकई में कमाल करती है। ये सिर्फ बाहरी दुनिया में जिंदा रहने की कहानी नहीं है, ये अंदर और बाहर दोनों तरफ से आने वाले खतरों के बारे में है। देखिए, एक तरफ तो उन्हें बढ़ते समंदर, खत्म होती बिजली और दुनिया से पूरी तरह कटे होने का सामना करना पड़ रहा है, और दूसरी तरफ वे गहरे दुख, परिवार के राज और छिपी हुई हिंसा से जूझ रहे हैं। अब सवाल ये है कि कौन सा खतरा ज्यादा खतरनाक है? इस अंदरूनी लड़ाई के केंद्र में है डोमिनिक की पत्नी की मौत। उनकी मौत ने ऐसे गहरे भावनात्मक जख्म दिए हैं जो वक्त के साथ और गहरे होते गए हैं, और ये जख्म उनके हर रिश्ते में जहर घोल रहे हैं। और ये हमें इस नॉवेल के सबसे बड़े सवाल पर ले आता है, असली खतरा बाहर का तूफान है या अंदर छिपे हुए राज? ये एक ऐसा सवाल है जो पढ़ने वाले को आखिर तक उलझाए रखता है, क्योंकि जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है ये आइलैंड खुद अपने दबे हुए राज खोलने लगता है, और इन राजों से पर्दा उठाना शुरू करती है रोवन को एक पुरानी वीरान रिसर्च फैसिलिटी मिलती है, एक ऐसी जगह जो छिपी हुई हिंसा से दागी हुई है। ये पहला संकेत है कि इस द्वीप का अतीत उतना शांत नहीं है जितना कि वो लगता है। और ये रहस्य कई परतों में खुलता है। एक पुरानी वीरान जगह, छिपी हुई हिंसा का इतिहास, एक दर्दनाक मौत की पूरी कहानी, और एक परिवार का बिखरता हुआ अतीत। रोवन इन सभी धागों को एक साथ खींचने की कोशिश करती है, ये जाने बिना कि वो खुद को कितने बड़े खतरे में डाल रही है। तो आखिर में ये नॉवेल है किस बारे में? ये सिर्फ एक थ्रिलर से कहीं ज्यादा है। ये सर्वाइवल, दुख और उम्मीद की एक बहुत गहरी पड़ताल है। ये हमें एक तरह की वैचारिक यात्रा पर ले जाता है। पहले तो हमें पतन का सामना करना पड़ता है, हमारे ग्रह का भी और हमारी अपनी जिंदगी का भी। फिर हम रहस्यों को उजागर करते हैं और देखते हैं कि कैसे अतीत वर्तमान पर हावी होता है। और आखिर में हम मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत ढूंढते हैं, ये सीखते हुए कि जीवन और मृत्यु कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो कुल मिलाके वाइल्ड डार्क शोर एक सस्पेंस से भरा सर्वाइवल ड्रामा है, एक तनावपूर्ण साइकोलॉजिकल थ्रिलर है और इकोलॉजिकल तबाही का एक गहरा विश्लेषण भी है।
ये नुकसान और उससे उभरने की हिम्मत के बारे में एक कहानी है जो दिखाती है कि कैसे इंसानी दुख और पर्यावरण का विनाश असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और अंत में ये नॉवेल हमें एक बहुत शक्तिशाली सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब वो जंगली अंधेरा किनारा सामने आता है तो असल में क्या है जो बचाने लायक है। ये एक ऐसा सवाल है जो कहानी खत्म होने के बहुत बाद तक हमारे साथ रहता है और हमें अपने ही वजूद के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है।